जो देख रहे हैं इस वक्फे के दौरान हमारे साथ दो सियासत के चमकते सितारे जो हैं, जो ज़िला कसूर में जिन्होंने अपना सियासत में नाम बनाया है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और उनके साथ साथ जो है जो C49 की इंतज़ामिया है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब, सबसे पहले तो जो सियासत, ज़ाहिर बात है आजकल आप देख रहे हैं कि सियासत में बड़े मसाइल चल रहे हैं और बड़ी अरूज पा रहा है। ईद की वजह से शायद थोड़ा सा जो है ना उसमें कमी आई होगी, लेकिन मेरे ख्याल में वो हमें महसूस हो रही है। लेकिन जो है जो सियासी लेवल पे जो है ना मुझे नहीं लगता कि शायद कमी होगी। मेरे साथ जो है ना मौजूद है जनाब शेख कैसर अयूब साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे ईद शो में तशरीफ लाए। और उनके साथ साथ CEO साहब हैं C49 के जनाब वसीम अकरम ज़की साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर, आप भी तशरीफ लाए। और उनके साथ साथ मेरे जो है ना साथ मौजूद है मार सलीम साहब, एडवोकेट हैं, ये एक्स सदर भी हैं बार, और माशाल्लाह ये भी एक सियासी लेवल पे बड़ा जो है ना एक अपना नाम रखते हैं और सियासी लेवल पे ये इतना काम कर चुके हैं। और शेख कैसर साहब की तो बात की जाए तो किसी तारफ के मोहताज ही नहीं है। और इनके साथ यानी कि मैं सिर्फ तारफ के मोहताज हूँ, नहीं वो भी तारफ के मोहताज नहीं है, लेकिन शेख कैसर साहब उनकी बनिस्बत मैं कहूंगा कि ज्यादा मुतारक है। उनके साथ साथ हसीब भाई भी माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत शुक्रिया। जनाब हसीब साहब वाइस चेयरमैन भी हैं, वाइस चेयरमैन के साथ कसूर के अंदर किसी को कहत के दिनों के अंदर पेट्रोलियम की जरूरत हो तो हसीब साहब से मिलेगा, उनका राब्ता रखे ना। और वसीम साहब का अगर जिक्र किया जाए तो ये देखो ईद के दिनों में भी माशाल्लाह जो है ना ट्रांसपोर्ट इतनी जबरदस्त मुहैया कर रहे हैं मुसाफिरों को और बगैर इजाफी चार्जेस के। और देखें बाकी जो है ना कंप्लेनें भी आ रही हैं मीडिया पे, आप देख रहे हैं कि जो है ना इजाफी चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं, किराए वसूल किए जा रहे हैं। लेकिन वसीम साहब की ये काविश है कि ये बगैर इजाफी किरायों के माशाल्लाह ये जो है ना बेहतरीन सहूलत मुहैया कर रहे हैं। तो माशाल्लाह वसीम साहब से पूछ लेना कैसे कर रहे हैं, किधर से पूरे कर रहे हैं, ये तो कमाई के दिन थे। कोई भी जो ट्रांसपोर्टर होगा ना वो खुद नहीं चाहता होगा कि वो इजाफी किराया वसूल करे। ये जो होती है ना एक आधी गाड़ी जो कोई ठेके पे लेके आया होता है, वो भी सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर की मिली भगत से होता है। इसमें मालिक को किसी को कुछ नहीं पता होता, ना ट्रांसपोर्टर को कुछ पता होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जब से ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, जो एक कंपनी की तरफ से किराया मुख्तस होता है वही हम वसूल कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह अवाम की खिदमत के लिए आए हैं, वो इंशाल्लाह करते रहेंगे। माशाल्लाह। हसीब साहब मशीनों पर लगा हुआ था कि 1000 और 5,000 वाला नोट देने से पहले बता दें उसको कैसे। उसमें ये देखे ना ईद वाले दिनों में लोगों को बड़ी ईदियाँ मिली होती हैं, सबके पास ये 1000 और 5,000 के नोट इकट्ठे हुए होते हैं। तो जब वो फैमिलियों को लेके फिर बाहर सैर सपाटे पे निकलेंगे तो फिर 5,000 के नोट ही आएंगे। तो इसलिए वो पहले बता देते हैं, फिर चेंज का बड़ा प्रॉब्लम होता है। नहीं ये इस वजह से यह टाइम बच जाएगा, यानी कि जो है ना अभी अगर टाइम होगा तो चेंज दे देंगे, नहीं तो कहेंगे जी पेट्रोल खत्म है। जैसे अभी जितनी महंगाई है 500 का पेट्रोल ही तो होना है। 500 का, यानी कि शहर में जाना होगा तो 500 का। अच्छा जैसे हसीब साहब कह रहे हैं कि चेंज तो आपकी पार्टी का बड़ा नारा है। क्या चेंज आया फिर चेंज आ भी है, ये दोनों साइड पर बड़ा चेंज आया हुआ, वो क्या बड़ा। नहीं जी बहुत शुक्रिया आवाज़ C49 की तमाम इंतज़ामिया को, ऑनर्स को दिली ईद मुबारक, अहले कसूर को दिली ईद मुबारक, अहले इस्लाम को, अहले पाकिस्तान को ईद मुबारक। और आज आपने बहुत खूबसूरत सेट सजाया है यहाँ पे तो शहर के खूबसूरत चेहरों के साथ। तो मैं सबसे पहले तो एक तो आपने अभी वसीम भाई की बात की, आपने एक खूबी इनकी बोली कि लोअर कसूर जो ट्रांसपोर्ट की जो रूट है उस पर कोस्टर की 4 सीटों पर 5 बंदे उठाए जाते हैं। आवाज़ दी जाती है कि 5 मैंने नहीं तो नीचे होता है। और मैंने देखा कि ज़की ट्रांसपोर्ट्स का ये रहा कि तहवास के ऊपर जितनी मर्जी गाड़ियाँ शॉर्ट हो जाए तो ये अपनी बाई सीट ही लेके जाते हैं। और इन्होंने कभी भी अपने जो क्लाइंट है, जो मुसाफिर है, उनको कभी तंग नहीं किया। और हमेशा इन दिनों में सबसे ज़्यादा जो फेस करना पड़ता है कि फैमिलीज को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है कि सीट्स नहीं मिलती, उसके लिए भी इन्होंने हमेशा फैमिलीज़ को, ख़वातीन को, लेडीज़ को तरजीह दी है पहले उनकी सीटें। और मुझे जैसे कि अभी आया कि इन्होंने ईद के दिनों में स्पेशल फैमिली ट्रांसपोर्ट सर्विस भी मुहैया करें, तो बड़ी खुशी की बात है। आज ईद का मौका है, इंशाल्लाह लजीज आपने जो तब्दीली की बात की है, तब्दीली इंशाल्लाह लजीज मेरा तो है कि 2 ईदें हमें इंशाल्लाह मिलेंगी और बड़ी से पहली बड़ी कुर्बानियां हो जाएंगी। कसूर में तब्दीली आएगी या ज़मान पाक में इंशाल्लाह आएगी? सर गली मोहल्ले से तब्दीली निकलेगी, गली मोहल्ले में भी तब्दीली आएगी, शहरों में भी आएगी, पंजाब में भी आएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर शहर का हर पोलिंग स्टेशन भी जीतेगी, हर सूबाई हल्का जीतेगी, हर कौमी हल्का जीतेगी।
पंजाब में भी हुकूमत पीटीआई की बनेगी और पाकिस्तान में भी कसूर में हुकूमत तब्दीली की बात करें तो उसके बारे में बताया ना, कसूर की तब्दीली कहाँ करी? कसूर की जो ये तो 3-4 दिन से तब्दीली जो खराब आगे बाकी शहरों में भी तो दिल्ली उल्टे चल रही है ना जरा। नहीं जी, वोट सिर्फ इमरान खान का है, वोट इमरान खान तब्दीली का है। ने तो कई लोगों की ईद बना दी और कई लोगों की ईद नहीं खराब ऐसी कर बात दी नहीं है सी भाई। सबसे पहले मैंने प्रेफर किया है, मैं तमाम दोस्तों को, अहले इस्लाम को, अहले वतन को ईद मुबारक कहता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला में अमन सुकून के साथ इस पाक धरती को सलामत रखे और हमें ऐसी ईद हमेशा देखने नसीब करे। जहाँ तक तब्दीली की बात आप कर रहे हो तो आपके साथ तब्दीली है, वो टिकट कैसा इससे बड़ी और क्या तब्दीली है? अच्छा मार साहब एक बात सर दूसरी बात ये है, तब्दीली की आप बात करते हैं, असल में इख्तिलाफ राय जी बिल्कुल हर जगह मौजूद होती है, लोगों को करना भी चाहिए, हम भी उसका पार्ट है। इख्तिलाफ राय का मतलब खत्मी फैसला नहीं होता। हमने पार्टी के साथ रहते हुए मनो हम उन चीज़ों को तस्लीम करेंगे जो पार्टी हम भी वोट करेंगे, जो पार्टी हमें देगा। लेकिन जो बात असीब भाई कहना चाह रहे हैं कि कौन सी तब्दीली आ रही, तो छोटी मोटी बातें अपने हम जब सके भाई होते हैं ना, वो भी घर में बैठ के कर लेते हैं, तलखी भी हो जाती है। नहीं मेरी बात सुनिए मैं साहब, इससे मैं आपको बात बताऊं कि मैंने जो चीज़ नोट की है, पहले जो लोग कहते थे कि वोट इमरान खान था, लेकिन अगर अब वो लोग ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान कहे कि नहर में छलांग मार दो तो हम ये नहीं कि नहर में छलांग मार देंगे। इसमें एक बार मार साहब मैं आपसे यही बात इमरान खान नहीं तो ये सिखाया कि सीधी गलत भाई को वाली- गलत कहना और ठीक को ठीक तो हम कहना। कह रहे हैं नहीं सीख भाई वाली बात है। देखिए आप जब कहते हैं जैसे शेख साहब ने कहा है कि वोट इमरान खान का है, अगर वोट इमरान खान है तो आप शिफाक मो को क्यों नहीं वोट देते थे? क्या वजह? जब फाइनल हमने कभी इनकार किया नहीं आप बात करें ना, अगर वोट इमरान खान का तो फिर शिफाक मो भी सर देखिए अच्छा एक मिनट इसी बात पे शेख सुनने में आ रहा है कि बड़े लोग रिव्यू में जा रहे हैं। रिव्यू में भी चले गए, आपका हल्का सबसे पहले रिव्यू में गया है। तो वो तो फिर अच्छा जाना नहीं चाहिए। चले जी, आप कह रहे हैं कि वोट हम जी इशफाक मो को देंगे। चले सबसे पहले आज कॉल आपने की उनको मुबारकबाद की, ईद मुबारक की आप या उन्होंने की आपको? जो उन्होंने मेरे साथ मेरे फोन आप चेक कर लेते नहीं चेक करिए, आप पर तो आया, आप कह रहे सुबह से हैं मुझे कॉल की है, रात को से मुझे कॉल किया, मैं अटेंड नहीं कर सका, मैं फोन मेरा ऑफ था, लेकिन मुझे उसका मैसेज आया था। सुबह से मुझे कॉल की है, ठीक है, मेरा किसी के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं है। मैं हमेशा चाहता हूँ कि अदारों को, लोगों को इंडिपेंडेंट राय देने का हक होना चाहिए, अदारों को इंडिपेंडेंट काम करना चाहिए। जब तक हम बर्दाश्त नहीं, मेरा एक और नुक्ता नजर है जो मैं हमेशा कहता रहा हूँ और हमेशा कहता हूँ, मैं उस पर स्टैंड भी करता हूँ। मैं अपने कॉलेज में भी अपनी स्पीच के दौरान ये बात करता हूँ कि ये जो नफ्सा नफ्सी का दौर है, यहाँ बैठ कर इस दौर में जो हम अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, बीइंग एल्डर वन, बीइंग मतलब हेड ऑफ इंस्टीट्यूट या सीईओ ऑफ एनी कंपनी, हम ये दर्स नहीं देते बर्दाश्त का। हम चीजों को बर्दाश्त करना मैं साहब कहना सीखा। चाह रहे हैं वो इस रिव्यू का हिस्सा नहीं बन रहे। नहीं, मैं रिव्यू का हिस्सा हूँ, रिव्यू का हिस्सा हूँ, रिव्यू करना मेरा राइट है। अगर बर्दाश्त किया नहीं आप रिव्यू फिर कर क्यों रहे हैं? आज कुछ चीजों की बात करें, कुछ चीजों की बात करें, नहीं, वो भी कुछ करते हैं। पहलुओं का बात करें, शेख कुछ साहब चीजों की बात करें, सियासी गुफ्तगू तो रोज होती है। इसके अलावा नहीं, ये भी एक खुशी का देखिए रिव्यू करने का मतलब ये होता है कि आप अपने जो इhtजाज है वो अपने रिकॉर्ड रिव्यू कोर्ट में तो जाके नहीं कर रहे, पार्टी के अंदर कर रहे हैं। पार्टी हमेशा बैठ के ये आपसे बेहतर है फलां वजह से हमने इसलिए उसको नॉमिनेट किया, तो भी अग्री। लेकिन कोई चीजें हो सकता है मैं ना बताओ, पार्टी को बताओ, कोई चीजें आपको बताओ मैं ना बताओ। इसलिए मैंने पहले भी कहा इख्तिलाफ राय। क्या पार्टी ने पहले आप लोगों से इसके बारे में नहीं कोई ऐसी वो की? देखिए उन्होंने सर्वे किया होगा, उन्होंने शायद देखा पार्टी बेहतर समझती नहीं, होगी उन्हें। पार्टी बेहतर समझती, पार्टी देखिए कारकुन जो होता है ना, उसको हक होता है कि वो बात करे। जो पार्टी अपने कारकुनों को बात सुनती नहीं, बात करने नहीं देती, उसका हाल जो भी वहाँ पे पार्टी के अंदर बड़े अच्छा बड़े चलो एक आप हम टॉपिक आप पे चेंज करते हैं, आखिरी बात देखे है। ना, इमरान खान ने जो एक अवाम में शऊर दिया था बोलने का, तो आप देखें कि वो उसकी जमात के अंदर भी है। ये वो शाही
बादशाहत नहीं है कि मरियम ने जो कह दिया तो कोई बोल नहीं रहा, उसकी जमात के अंदर सारे खामोश हो गए हैं। बिलावल ने कह दिया कांपे टांग रही है तो सारे सब ने कहा जब कांपे ही टांगी, यही जुमला सही है, बारिश आता है। वो इस जो देखे जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक इमरान खान ने एक ऐसा शौर कौम को दिया है और पहले अपनी पार्टी अपनी घर को शौर दिया कि जहां कोई अगर फैसला गलत हुआ है तो आप अपना एक मैसेज आप कहते हैं कि ये फैसला देखिए वो फैसला हो सकता है। देखिए हम समझते हैं कि अवामी देखे हम एक सियासी वर्कर है और बेहतरीन सियासी वर्कर होता है, बेहतरीन सियासी तजिया निगार होता है। हम एक सियासी वर्कर के साथ एक तजिया निगार होती है, ठीक है। हम ये समझते हैं कि हम अपनी बात से हटके हम अवामी राय के अंदर रखते हुए कहते हैं कि अवामी राय के अंदर हो सकता है कि अवाम के अंदर हो कि इससे बेहतर कैंडिडेट हो सकते हैं, कोई पार्टी फेस चेंज हो सकता है, लेकिन हम खड़े हैं इमरान खान के साथ। उससे पहले एक पीस अमलफुल एक हमने रिक्वेस्ट रिव्यू पार्टी की तरफ से मैसेज इमरान खान का आया कि अगर कोई चाहते हैं कि किन हलकों में रिव्यू होना चाहिए तो वहां वो अपना रिव्यू कर सकते हैं। तो हमने इमरान खान के कहने पे एक मिनट बात असल में बात ये है कि जैसे कि आप माशाल्लाह बड़े एक्टिव थे, आप बड़ी जो है ना वर्क भी करते थे, नहीं अभी भी हैं, लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ जो टिकट के हवाले से। तो मार साहब इतने एक्टिव भी नजर नहीं आए, यानी कि क्या मार साहब के ज़हन में ये बात तो नहीं है कि मैं शायद एनए का उम्मीदवार हूँ, मुझे पीपी का उम्मीदवार नहीं होना चाहिए? क्योंकि इतने मुझे एक बात बताएं जी जी फौज लड़ी होती है तो लड़ाक कौन होता है? कमांडर। लेकिन वो पता तो होता है ना कमांडर। देखिए ये हमें पता है कि कमांडर वो हो सकते हैं, लेकिन लोगों को तो नहीं ना पता। हर महाज पे हर बंदे की ड्यूटी नहीं होती। अच्छा चलिए एक बार इस बात पे ये बता दें, क्या आप उनकी भी लड़ाई लड़ रहे थे कि अपनी लड़ रहे थे? नहीं टिकट के टिकट हमारी मंजिल तो टिकट है ही नहीं, हमारी मंजिल इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। एक और बात बताएं, आज सारे एंगल मेरी तरफ अब टॉपिक चेंज करते हैं। आज मुझे पहले बताए, आज आपने पहले इसके बाद आपने कई सवाल मेरी बात सुने। आप कहते हैं कि अवामी राय के अंदर जो है ना अवामी हक में ये फैसला शायद गलत है। आप बताएंगे किसका फैसला ठीक है? मकसूद साबर अंसारी का ठीक है, आपका ठीक है, मेहर साहब का ठीक है? आप ये चले जिसे इमरान खान कहते हैं। नहीं अब चलो ये बताएं इन दोनों में से किसका ठीक होगा? अगर मेरी सुने, इमरान खान जब ग्राउंड में भी एज ए कैप्टन टीम खेली होती थी तो एक खिलाड़ी स्कोर नहीं कर रहा होता तो पीछे खड़े 3 प्लेयर्स कह रहे होते हैं कि जी मैं जाके अच्छा खेल सकता हूँ, तो कैप्टन समझ रहा होता है कि मैंने किसको अच्छा खिलाना है। अभी देखे पैड एक ने किया होता है तो बाद में कई बार देखा है कि पैड चेंज हो जाता है, नया प्लेयर आगे ग्राउंड में उतर आता है। अभी देखे इमरान खान ने फाइनल रिव्यू, मैं आपको दोबारा एक चीज कह रहा हूँ, रिव्यू हमने नहीं किया, इमरान खान ने खुद एक कंट्रीब्यूट किया, पॉलिसी बनाई कि जो रिव्यू में जाना चाहते हैं तो हम तो जो रिव्यू के मेंबर्स वही नहीं है जिन्होंने टिकट दी। इमरान खान उसी में ऐसे रिव्यू की जो बात मैं आपको आपने अभी कहा कि मैं जो एक नुमाइंदा होता है वो एक तज्जियाकार पे होता है। आपका हम तज्जिया लेना चाह रहे हैं कि आपकी नजर में कौन सा उम्मीदवार बेहतर है जो अवाम के लिए बेहतर है? आप भी होंगे तो सबसे सियासत ना खेल आप सियासत नहीं, आप सारी ईद की बातों की तरफ चलते हुए मैं इसे इंक्लूड कर लाइन देखे। मार सलीम साहब पार्टी के अंदर काफी अरसे से एक्टिव है, पार्टी के लिए उन्होंने काम किया है, पार्टी वर्कर्स के साथ चेहरा शनासी उनकी मकसूद साबर साहब ने 2018 का इलेक्शन लड़ा है, पार्टी वर्कर्स का चेहरा शनासी है हमारी है, हमारे वो भाई हैं जो आए हैं उनकी हम ये समझते हैं कि उनकी हल्के में पार्टी वर्कर्स के साथ चेहरा शनासी नहीं, इस बुनियाद के ऊपर हम वर्कर्स के साथ है उसको हम देते हैं। अब 2 चीजें होंगी, या तो इमरान खान रिव्यू में इसको चेंज कर देंगे, नहीं करेंगे तो देखें हमारी जो चेहरा शनासी है हम उनके साथ जाके चेहरा शनासी करवाएंगे। चलो जी ये तो फिर सीधा मैसेज अब वसीम साहब से मेरा जी अब वसीम साहब से पूछने देना, मुझे भी उन्होंने कई सवाल किए हैं। आप बताएं आज सबसे पहले स्पॉट क्या आपने ईद मुबारक किसे कहा? पहली कॉल आई या आपने की? आज तो नहीं, रात को अगर कॉल पे बात करें तो ईद की नमाज के बाद, ईद की नमाज के बाद मैं सबसे अपने वालिद साहब के साथ ही मैंने ईद की नमाज पढ़ी थी, तो सबसे पहले मैंने उन्हीं को ईद मुबारक कहा। आज आपकी ईदी कितनी मिली? ईदी देखें जी अब तो हम लोग जो है खुद देने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता।
मेरे एक मिनट, मेरे साहब, 12 साल के जो बेटा है, नहीं, उसे 5 साल की मेरी बेटी है, उसको भी ईद नहीं आप जो घुमा रहे हैं ना कि अपने ऊपर जो बर्डन आया है उसको आप हमें मैं तो ईद वाले खुद घुमा देते हैं उस बात को, कोई बात नहीं। मेरा तो सवाल अभी आज नाश्ता मुझे से किया कि सैयद पर किया। आप हमारे भाई हैं, बस सिर्फ एक मैसेज दे के हम ईद पर वापस आ जाते हैं, क्योंकि शो ईद का सियासी तौर पर इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी फिर कभी ये भी खुशी वाली गपशप थी, खुशी सिर्फ वाली। आपस में कि मजाक के तौर पर। बॉस आपको पैगाम चला गया है कि टेंशन ना लें, टिकट आपका, ये लोग भी आपके रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स हो 25 तक टेंशन लेते रहे। एक्शन लड़े जी। मेहर साहब, बचपन की और इस तरह जो अब की ईद है, इसका जरा कंपैरिजन, कौन सी ईद ज्यादा अच्छी है? देखिए, बचपन की ईद और इस ईद में फर्क ये होता है, जब आप बच्चे होते हैं ना, आप बना होते जिम्मेदारियों से, आपको सिर्फ अपनी ही चीजें नजर आ रही होती है कि मुझे ये चाहिए। आप जब बड़े होते हैं, बाप होते हैं, बड़े भाई होते हैं, फिर आपकी जिम्मेदारी जो कम हो जाती है अपनी जात के हवाले से। आपने देखना होता है मैंने बेटी को क्या देना है, बेटे को क्या देना है, भाई को क्या देना है, अपना हक खत्म करते ठीक है, हक नहीं खत्म करते। एक्चुअली ये होता है कि फैमिली की जो हमारा स्ट्रक्चर है पंजाब का या पाकिस्तान का या बड़े सगीर का, उसमें जो बड़ा है उससे दस्ते शफ़क़त रखना होता है। और मेरी फैमिली, मेरे सारे दोस्तों को पता है, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं और मैं अब तो बड़ा इंजॉय करते हैं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो जब आप बड़े होते हैं, जब आप चीज़ों के ऊपर खड़े होते हैं, तो फिर आपको सब पे दस्ते शफ़क़त रखना होता है, सब एक जैसा। इसलिए आपकी जो सोच है वो आपके बच्चों, आपके भतीजों, आपके भाइयों की तरफ डाइवर्ट हो जाती है। इसलिए मैं समझता हूँ बचपन की ज़्यादा मज़ेदार थी, कोई फिक्र नहीं था, कोई देना नहीं था, कोई लेना, सिर्फ लेना ही लेना था, लेना था और एंजॉय करना। खास वाकया कोई जो जिद करके चीज ली हो, कोई जेल में सबर रह गया हो? सर, सबर मुझे एक बात मुझे जिंदगी में हमेशा याद रही है, बल्कि मेरे लिए लाइन ऑफ एक्शन रही है, मैंने काम किया। तो मैं छोटा था, मेरे ख्याल में मैं क्लास 6 में था। उस वक्त मेरे वालिद साहब हमें लेके गए बाजार जूते लेने के लिए, ईद थी, इसी तरह छोटी थी, तो उन्होंने सबको जूते ले दिए। तो मैंने एक ना अखबार पे प्रिंट हुआ हुआ जूता था सर्वस का, तो मैंने वो अखबार जेब में डाला हुआ था। जो स्कूल की यूनिफॉर्म होती थी ना, उसकी बस्ते के साथ डाला हुआ था, कपड़े का मसला होता था। अच्छा, मुझे क्या जूता जो निकाल रहे, मैं तो मुझे मुझे वही कहते हैं आपने लेना क्या है, तो मैंने वो अखबार निकाला, मैंने कहा मैंने ये लेना। अच्छा, वो काफ़ी महंगा भी था और मेरे हमारे साथ मेरी तरफ देना शुरू हो गई। मैंने कहा या मैंने ये लेना या मैंने ये लेना। तो मेरे हमारे साथ मेरी इस बात के बाद मुझे वो जूता ही लेके दिया और मुझे, मैं बच्चा था, मैं खुश हो गया, लेकिन मुझे इस बात का उस वक्त कोई एहसास नहीं हुआ। तो मैं छोटा, उन्होंने किसने कैसे लिया, क्या लिया, मुझे नहीं, मुश्किल में लिया होगा, आसानी में लिया होगा, मुझे नहीं पता। मुझे एक दफ़ा उन्होंने कहा यार ये नहीं वो ले लो, जैसे भाइयों ने, मैं नहीं मैंने यही लेना, खैर मुझे ले दिया उन्होंने। मैं बड़ा हो गया, जिंदगी के वो जो सफ़र तय करते करते एक वक्त आया, मैं कहीं बाहर खड़ा हुआ था, पाकिस्तान से बाहर था, मैं कुछ चीज़ें अपने ले रहा था, तो मैंने चीज़ें सबके लिए ली, तो अपने लिए मैं 3 चीज़ें ली। तो मैंने देखा मेरे पास जो उस वक्त डॉलर थे ना, मुझे $100 मिलता था पर डे। मैं किसी जगह पे गया हुआ था, तो काम था तो ऑफिशियल, तो मुझे $100 मिलता था रोज। मेरे पास उस दिन के जो $100 थे उसमें से वो चीज़ें नहीं आ रही थी, तो मैंने एक अपनी चीज़ वापस कर दी। मैं कहा मुझे ये $2 ये रहना, ये मैंने, फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने वालिद के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की थी, बस वो ठीक है। और मुझे उस वक्त से लेके आज तक मेरा बच्चा मुझे कहता है ना कि मैंने फलां चीज़ लेनी, तो मैं कहता हूँ जाकर खुद ले लो, जो मर्जी ले लो, मुझे ना दो। और मैंने उससे लेके आज तक ना अपने भाइयों के बच्चों को, ना अपने भाइयों के साथ, ना अपने बच्चों के साथ, ना अपने इवन दोस्तों के बच्चों के साथ, मेरे साथ मेरे दोस्त कोई हो, उसका बेटा भी बेटी हो, बेटा हो, कोई बच्चा हो, मेरे दोस्त साथ हो, तो मैं उनको कहता हूँ जो चीज़ आपने लेनी, जो मैंने ली आप भी ले लें। उसकी वजह कि मुझे एक दर्स मिला कि जब वसाइल हूँ तो फिर बच्चों की ख्वाहिशात का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये सारा हक दोस्तों का उतना ही होता है जितना आपके भाइयों का है, उतना ही आपके बच्चों के, अपने बच्चों का जितना आपके। जी मैं एक मिनट शेख साहब, यहाँ बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटा सा वाक़ा